बिहार में बीजेपी और जेडीयू भले ही मिलकर सरकार चला रही हों, लेकिन दोनों दलों के बीच शहमात का खेल चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं जो बीजेपी और मोदी सरकार को असहज करते हैं। ये नाराजगी आने वाले समय में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है, जिसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव तक देखा जा सकता है। अगले साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों से पहले जहां सियासी सतह पर विपक्षी एकता नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए बिखर रहा है। बिहार में तो छोटे दलों के साथ साथ अब नीतीश कुमार ने भी आंखें तरेर ली हैं। वो एनडीए के सहयोगी दल के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पेगासस मामले में जांच और जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। विरोध की इस चिंगारी से बीजेपी आग बबूला है। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस गठबंधन सरकार में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। सम्राट चौधरी के बयान से साफ जाहिर है कि बीजेपी को बिहार में अपना सीएम न होना खल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों की तरह यहाँ अपने सियासी एजेंडे को जमीन पर नहीं उतार पाने का मलाल है। अब बीजेपी की इस मजबूरी और जेडीयू की दावेदारी का असर यूपी चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। दरअसल जेडीयू का यूपी की सियासत में कोई खास आधार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जिस कुर्मी समुदाय से आते हैं वो यूपी में यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है। बिहार से सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुर्मी समुदाय काफी निर्णायक भूमिका में है। वो कुर्मी समुदाय के इकलौते सीएम हैं जो पिछले 1.5 दशक के बिहार की सत्ता के धुरी बने हुए हैं। नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ यूपी में भी जातिगत समीकरणों को बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए बीजेपी नीतीश के सहारे ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में 15 साल के बाद अब 2017 में सत्ता में लौटी बीजेपी को जिताने में गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित मतदाताओं की अहम भूमिका रही थी। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की नजर यूपी में इसी ओबीसी और दलित वोटर पर है। इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन जातिगत जनगणना का मुद्दा दोनों दलों में तकरार की वजह बन रहा है। पर नीतीश कुमार बीजेपी पर हावी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी उनकी नाराजगी को कैसे दूर करती है।